मेरी माँ अपने पति देवता की थोड़ी सी बात मान लिया करो। मैया आप मानती हो पति की बात? सही? नहीं मानती? आपकी देवी जी मानती हैं? कुछ मानती हैं, कुछ नहीं। आप मैया? अच्छा, आपके पति कुछ मानते हैं कि नहीं? पतियों को भी कुछ बात मान लेनी चाहिए पत्नियों की। आप मानते हो अपनी पत्नी की बात? चश्मे वाले भैया नहीं मानते? पत्नी की कोई बात नहीं मानते, क्यों हैं? आप कोई बात नहीं मानते पत्नी की, और पत्नी आपकी बात मानती है? आप नहीं मानते बिल्कुल, क्यों? मनमाने नहीं हो आप? थोड़ी सी तो बात मान लिया करो। कहां आपकी पत्नी? मैया ही आपकी बिल्कुल नहीं मानते? मान जाते हैं? अच्छा। हैं? संग नहीं रहते? अब देखो ना, बैठे भी अलग अलग हैं। ये नहीं कि साथ में बैठ के कथा सुने। कोई बात नहीं, कल बैठ लेना साथ में, साथ में रहा करो। पत्नी अर्धांगिनी है, आधी है वो, आप भी आधे हैं। पत्नी 50, पति 50, टोटल 100। शंकर जी की बात नहीं मानी माता सती, शंकर जी ने त्याग कर दिया और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ का प्रोग्राम किया। सोचो, यज्ञ का उत्सव है, यज्ञ है, पर यज्ञ का उद्देश्य क्या है? शंकर जी का अपमान करना। कोई भी अनुष्ठान ऐसे ना हो कि आप उससे किसी का अपमान करना चाहें। किसी को अपमानित करने के लिए हम थोड़ी पूजा पाठ करते हैं या जप तप करते हैं या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, सब सुखी रहें, सबको सद्बुद्धि आए, सब पर कृपा भगवान की हो। ये नहीं कि आप से दुश्मनी निभाना है इसलिए अनुष्ठान करके आपको नीचा। आजकल यही कंपटीशन हो गया है। नवरात्रियों में देखा नहीं कि उनका पांडाल ऐसा लगा तो हम ऐसा लगाएंगे, उन्होंने इतना बड़ा भंडारा किया हम और बड़ा करेंगे, हम ऐसा किया वो ऐसा किया तो हमने ऐसा। आजकल भक्ति ना कंपटीशन बन गई है, और ये भक्ति है नहीं, समझ ही नहीं रहे लोग। लड़ाइयां चल रही हैं। दुर्गा जी रखना बुरा नहीं है, गणेश जी ये आस्था का विषय है, लेकिन आज आस्था वास्था तो पता नहीं, पांडाल ही पांडाल दिखते हैं। जिसका जितना बड़ा पांडाल, जिसका जितना बड़ा, क्या है ये सब? भगवान दिखावे के भूखे कब से हो गए? भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये दिखावा क्यों? भगवान प्रेम चाहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन आजकल दिखावा चल रहा है, सही है कि गलत है? इसलिए आप लोग इस चीजों से बचिएगा। श्रद्धा रखना अच्छी बात है, पर इस आपस की लड़ाइयां की तेरा बड़ा के हर जगह कंपटीशन है। बोलो हाँ। उन लोगों ने इतना खर्चा किया, अब उसने भंडारा इतने का किया तो मैं इतने का करूंगा। अरे भाई साहब, तुम जितना पैसा, अच्छा ये बताओ, दुर्गा जी के भंडारे में कितना लोग भंडारा करते हैं? हर गली में भंडारा चल रहा है। सच बताओ, इतनी भूख है किसी को जितने भंडारे हैं? जहां जरूरत है वहां दीजिए। वो पैसा आप किसी बेटी का विवाह कराने में
दुर्गा जी जितने पांडाल भारत में दुर्गा जी के लगते हैं, हर एक पांडाल से एक एक बेटी का विवाह हो तो लाखों बेटियों का विवाह गरीब बेटियों का हर साल धूमधाम से हो जाए। इससे क्या होगा, हम गरीबी को हरा देंगे और हम सब जीत जाएंगे। ये दास अनिरुद्ध अभी इसी मंच से यहां पर 3 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी थोड़ा कन्यादान में इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बने। 3 बेटियों का, पहले भी यहाँ कई बेटियों का विवाह हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा होता चले, जितना अच्छा हो अच्छा। क्यों मेरी मां? तो यहाँ 3 गरीब बेटियों का विवाह है। उन बेटियों में किसी की मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है। वो जो दुल्हा बन के लड़का आएगा उसमें भी कोई गरीब है, कोई किसी की मां नहीं, किसी का पिता नहीं, जरूरतमंद बेसहारा परिवार है। यदि हमारे और आपके थोड़े से प्रयास कर लेने से किसी की जोड़ी बन रही है तो गांठ जोड़ दो। कहते ना, रिश्ते 2 को जोड़कर 1 कर दो। रिश्ते जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है और रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ा। तो आप भी इस रिश्ते जोड़ने में, गरीब बेटियों के विवाह में सहयोगी बनना है। थोड़ा थोड़ा आप भी योगदान दीजिए। हमसे तो जो बन पड़ता है आप सबके सहयोग से बेटी के लिए पलंग, अलमारी, सोफे और जो जरूरत की चीजें हैं, पायल, मंगलसूत्र और भी बहुत सारी चीजें, जो आपका मन है आपकी ओर से। 3 बेटियों के विवाह में थोड़ा थोड़ा योगदान आप लोग भी करना चाहें तो अवश्य करें। हमें तो लगता है जितना अच्छा हो जाए, हम किसी के जितने अधिक काम आ जाएं, क्योंकि ये जीवन सबके लिए ही है। क्यों? तो भगवान शिव का अपमान दक्ष ने किया। उस यज्ञ में माता सती गई और माता सती ने जब शिव का अपमान देखा तो माता सती उस यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, योग अग्नि में। बाद में वही सती का शरीर जलता हुआ शिवजी लेकर दौड़े। भगवान नारायण ने सुदर्शन से माता सती के वो शरीर को टुकड़े टुकड़े किए, 52 टुकड़े किए, 52 स्थानों पर वो टुकड़े गिरे तो वामन शक्ति पीठ तैयार हो गई। और वही बाद में पार्वती बन के प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर पार्वती विराजे, पहले माता सती, बाद में पार्वती। अब माता पार्वती को संदेह नहीं है, अब श्रद्धा है राम में। मनु जी की 3 ये बेटियां हैं। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद के 2 बेटे हैं, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से बच्चे हैं। एक दिन अपने पिता की गोद में गए बैठने, उत्तानपाद की। तो उत्तानपाद की गोद में बैठने तो लगे, बगल में खड़ी सौतेली माता हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, चल इस गोद में तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिरा के कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी को अपमानित कर दिया, 5 साल के बच्चे को। रोते रोते घर आए, माँ क्या हुआ बेटा? माँ ने अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा। ध्रुव जी बोले, माँ क्या करूं मैं? माँ ने कहा तू तपस्या कर। अच्छा, ध्रुव जी 5 साल के हैं और माँ कह रही है तपस्या करो। सच बताओ, भजन कब करना चाहिए? लड़कपन, जवानी की बुढ़ापा? हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो।
अच्छा भजन नहीं करें जवानी में तो, और बुढ़ापे में भजन कोई नहीं करे तो मेरे पास एक उपाय है। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, खून भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लेकर आए थे? कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। ये जीवन पानी का बबूला है, बुलबुला पानी में मिल जाएगा। इसलिए भजन कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। मेरा मेरा करने वालों बताओ तुम्हारा क्या है? क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन आप कहाँ रहोगे? कितना भी गाड़ी बंगला में रह लो, पर आखिरी में तो शमशान ही रहना है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया
करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या हैं? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, यूं आना आने में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हो चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ए मैया बैठ जाओ मेरी माँ, भजन पूरा हो गया। क्यों नहीं बैठ रहे हो। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें, आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। जल्दी से बैठ जाओ तुम,
तो भजन भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। ध्रुव जी को माँ ने कहा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी गए और नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते। नारद जी ने खूब समझाया, बेटा तेरी उम्र छोटी है। ध्रुव जी बोले ना, मैं तो भजन करूंगा। और ध्रुव जी प्रेम से नारद जी के बताए रास्ते पर चले और यहीं ब्रजमंडल में एक स्थान है मधुवन, वहां ध्रुव जी ने तपस्या की। इसलिए जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे, यहां 26 तारीख से जब होगी, तो आपको हम सारे स्थानों का दर्शन कराएंगे, कहां कहां कौन कौन सी लीला हुई भगवान की। तो ध्रुव जी ने यहीं तपस्या की। 5 माह तक बिना खाए पिए कुछ कुछ खाते हैं। 3 दिन में एक बार फल बेर खाते हैं, फिर कैथ खाते हैं, फिर पत्ते खाते हैं। 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार। 5 माह की तपस्या। 6वां माह लगते ही पांव के अंगूठे के बल प्राणायाम साध कर खड़े हुए। भगवान समझ गए कि भक्त पक्का है। इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले, प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले, मेरा भक्त खड़ा है, प्राणवायु रोक कर, तो जाओ प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने भगवान नारायण हरि अवतार लेकर के आए। ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। खड़े हैं भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया। जब भगवान कृपा करें तो आदमी सब पढ़ जाता। भगवान ने पढ़ा दिया स्पर्श मात्र से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा, और कृपा करते हैं तो लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है। ध्रुव जी पर कृपा हुई, बच्चे थे, बोलने लग गए। वाह, ऐसे भगवान ध्रुव जी पर दया की। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, माँ ने तपस्या करने का बोला था, क्या चाहिए माँ ने नहीं बताया। बेटा तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे ना, तुम्हें राज्य चाहिए था ना, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे मन में यदि राज्य की कामना है तो जाओ, हम तुम्हें 36,000 वर्षों का अखंड राज्य दे रहे हैं। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, ना प्रभु, आपको पा लेने के बाद राज्य तुच्छ लग रहा है, ना चाहिए। ना बेटा, तुम्हारी कामना थी। भगवान अपने भक्त को वो सब कुछ देते हैं जो वो चाहता है। राज्य भी लो प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। आखिरी में तुम मेरे धाम आना। भगवान ने ध्रुव जी के लिए अपना वैकुंठ खाली कर दिया। और जिस लोक में ध्रुव जी गए वो पहले वैकुंठ था, आज उसे ध्रुव लोक कहते हैं, ध्रुव लोक कहते हैं। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। 36,000 वर्षों का राज्य घर गए तो उनकी वही अपमान करने वाली मां आरती उतार रही है। ध्रुव जी का समाज में सम्मान हुआ। ध्रुव जी कम टाइम पे बड़े हो गए और राजा बन गए और राज सत्ता में बैठे। विवाह हुआ और ध्रुव जी समाज की सेवा करने लगे। ध्रुव जी ने अपने नगर में किसी को भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। हम भाई सबकी सेवा करेंगे। ध्रुव जी ने लंगर खुलवाए और ध्रुव जी ने भंडारे खुलवाए। कोई मेरे राज्य में भूखा, सबकी फिक्र ध्रुव जी को है। जो सबकी फिक्र करता है भगवान उसकी फिक्र जरूर करते हैं। इसलिए कहता हूं, खाने से पहले खिलाना सीखो। ध्रुव जी ने गृहस्थ जीवन, विवाह हुआ, ध्रुव जी ने गृहस्थ जीवन में कदम रखा, उनके बच्चे भी हुए
और प्रेम पूर्वक उन्होंने राज्य में बैठकर सत्ता में रहकर आनंद लिया। भगवान के भक्त को सब मिलता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सब दे देते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, आप भगवान की शरण में रहा करो। और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप बताओ। भगवान को प्रसन्न करना है तो आप किसी को प्रसन्न करिए। जब आप किसी को प्रसन्न करेंगे तो भगवान आपसे जरूर प्रसन्न हो। बोलो हाँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत नित्य भोजन करते हैं, जब उन्हें आप रोटी बांटते हैं अपनी ओर से, तो वो प्रसन्न ही तो होते हैं। क्या होते हैं? और जब आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो भगवान आपको प्रसन्न नहीं रखेंगे। इसलिए कहता हूं कि अन्न दान करना। ये हमारी मैया बैठी हैं। ये मैया ने बोला कि महाराज मैं अन्न दान करूंगी, संतों को कल का भोजन कराऊंगी। कथा सुन के इनका मन हुआ कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए, और आप भी निर्णय लो कि आप भी कल अन्न क्षेत्र बंटवाएं अपनी ओर से। कल की सेवा आप करें, आप भी थोड़ा सहयोग करें, इन संतों की सेवा में सहयोगी बने। प्रिय भक्तों, अन्नदान सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ दान है। संत खाके रोटी भजन करेंगे, कितना पुण्य मिले। ये देखो संत जन भोजन ले रहे हैं, प्रेम से खा पी करके भजन कर रहे हैं। कितना बड़ा परोपकार है, कितना बड़ा पुण्य है संतों की सेवा का। यहां रसोई चलती है, एक दिन की सेवा आप भी लो। सब भक्तों को आप भोजन करवाएंगे, सब भक्तों को आप भोजन बंटवाएंगे। एक दिन की रसोई में आप सहभागी बनो। अन्नदान, गौरी गोपाल सेवाओं से जुड़ो, गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं से अन्नदान करो। यहां पर 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, उन बच्चों की शिक्षा में आप सहयोगी बनो। यहां पर एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, बहुत जल्दी कार्य चालू होगा। आप भी उस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बने, जो सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हो रहा है। गौरी गोपाल विद्यालय, सब पढ़ेंगे बच्चे, शिक्षा और संस्कार दोनों। तो ये सही काम है कि गलत है? आप भी जुड़िएगा। यहां माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में 311। एक माँ का आज हम परिचय कराएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सैया मालगी। कहाँ? सैया मालगी। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मैया आई हैं। मैया कौन कौन है आपके परिवार में? कोई नहीं। पति नहीं है। और पुत्र? एक देच लेगी है। एक बेटा था। एक बेटा देच लेगी है। भगवान हो। भगवान के यहाँ चला गया। हाँ। तो उसका विवाह नहीं हुआ था? हाँ। कुछ नहीं। और बेटी? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मोर 2 बहिनी भर हैं। भाई वगैरह नहीं? कुछ नहीं। दाई नहीं है, दादा नहीं है, भाई नहीं है, पति नहीं है, बेटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप पहले कहाँ थी? यहाँ से पहले? यहाँ से पहले कहाँ रहती थी? घरे में रहे। तो अब वो घर कहाँ है? सैया मालगी गाँव। तो अब कौन रहता है उस घर में? कोई नहीं है, छोड़ के भाग जाए। छोड़ के आ गए। गौटिया घर नानी से गौटिया है मोर गाँव के, होरे गौटिया है। मोर बहनियों मन आ रही हैं 4 जन, और गौटिया मन आ रही हैं 2 जन। अमरा के छोड़ के चरण छू के तोड़ गई। तो अब उस घर में कौन रह रहा है? कोई नहीं, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है। तो आप यहाँ आ गई, तो यहाँ सब सेवा हो रही, आप खुश हैं? खूब सेवा। आपसे रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं, चारा ना नहीं। आप खुश हैं? खुश। भोजन, चाय, नाश्ता सारी चीज मिलता है। बाप महतारी नहीं खवाए है, वो चीज नहीं है खाते। ये मैया छत्तीसगढ़ की हैं। अब यहाँ हैं, कोई नहीं है मैया का। अब मैया यहाँ रहती है, इनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है।
जिनका कोई नहीं है उनके भगवान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी किसी का सहारा बनिएगा। धन को बढ़ाना बहुत सरल है साहब। पैसे को बढ़ाना है तो आप किसी की दुआएं कमाने लग जाइए। अब बताओ, ये माँओं की सेवा यहाँ होती है, नाश्ता चाय भोजन, तो ये माँओं की दुआएं हमें मिलती हैं कि नहीं? आशीर्वाद मिलता है। आप भी भोजन कराओ। कल का भोजन आप करा सकते हैं माँओं को, कि कल का भोजन आप कराएंगे अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह, कोई भी त्योहार, माता पिता की पुण्यतिथि आए तो माँओं को भोजन दे दो। नाश्ता दे सकते हैं तो नाश्ता दे दो। आप भी माँओं की सेवा करें। हमसे तो जितनी हो पड़ती है सेवा करते हैं ना माँओं को। आप भी थोड़ा कर लो, एक दिन का नाश्ता दे दो, रात्रि का दूध बंटवा लो कि आज की सेवा दूध की हम लेंगे। 311 वृद्ध माएँ रहती हैं यहाँ। वो माएँ जिन माँओं के किसी के बेटा है किसी के नहीं है। अब ये माँ के तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमें और आपको सेवा करनी है। आप भी थोड़ा इन माँओं के बारे में सोचिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए और माएँ आएंगी तो कहाँ रहेंगी, उनके लिए कमरे बनाने हैं अभी। और केवल माँओं के लिए नहीं, वृद्ध पिताओं के लिए भी हम वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जहां वृद्ध पिता भी रह सकें, फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत भी रह सकें। तो आप भी एक कमरा बनवाने का सहयोग कर सकते हैं। एक कमरे की सेवा, कमरे की छत डलवा सकते हैं। जो आपसे बन पड़े, इन वृद्ध माओं के लिए जो और कमरे बनेंगे उसमें आप सहयोगी बन सकते हैं। जिस योग्य विधाता ने आपको बनाया है उस प्रकार की सेवा से आप अपने आप को जोड़ें जरूर। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करें। आपको भी ईश्वर योग्य बनाए हैं तो नाम पहुंचाइएगा। भगवान आपको खूब दें यदि आपने दिया है तो। मैया बाप ये रहिए मेरी माँ, और रोइएगा नहीं। घर की याद आती है क्या आपको? फिर कुछ भी नहीं। याद नहीं आती तो आप खुश है ना यहाँ? खुश हाँ। बस ये माँ खुश तो भगवान खुश, और माँ और भगवान खुश तो हम सब खुश। और क्या चाहिए? खुशियां बांटिए, आंखों के आंसू पहुंचिए। आओ आप भी किसी माँ को रोटी देने का संकल्प लो। अपने इन हाथों को बढ़ाओ रोटी देकर। भगवान के चिंतन में ध्रुव जी डूबे हैं, प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बिठाए हैं, उन यजमान परिवारों का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठाना चाहें, उनकी सदगति के लिए, तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ आगामी बिठा सकते हैं। आप लोग भी 4 दिसंबर से 4 दिसंबर से 10 दिसंबर आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ आगामी बिठाना चाहें तो बिठाएं। ध्रुव जी के आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
थी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, नाम बसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ, जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं